जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान अपना रूप बदल के फायर किंगडम में आ गया था, जहां उसे पता चलता है कि शायद फायर किंगडम में कोई राज छुपा है। इधर जिया ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जिसे एलेक्स से मिलना है वो यहाँ आ जाए। आके हम देखते हैं कि जिया के अनाउंसमेंट की वजह से वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। साथ ही किसी के कहने पर एक लड़की भी एलेक्स को ढूंढने के लिए वहाँ आ गई थी, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। तब वहाँ एक बंदा बोलता है, एलेक्स ने मेरे एक लौते बेटे को मार दिया और आज मैं बिना इन्फॉर्मेशन लिए कहीं नहीं जाने वाला। तभी इधर जिया का एक सिपाही जिया से कहता है, यहाँ फायर एम्पर नहीं, इसलिए आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पर जिया कहती है, तुम चिंता ना करो, मैं भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली है, मैं भी बहुत अच्छे मास्टर से ट्रेनिंग लिया है, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। जिसके बाद जिया बाहर जाने लगती है। वह सिपाही उससे कहता, हो सकता है यहाँ पे एलेक्स हो ना। जिस पे जिया कहती, एलेक्स यहीं पे है, क्योंकि कल किसी ने मिस्टिकल डोमेन के एक बंदे पर अटैक कर दिया था, जिससे टक्कर लेने के लिए कोई आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता। इधर बाहर जिया के अनाउंसमेंट सुन के वहाँ पे 9 सिर वाला लायन आ गया था। एलेक्स से मिलने के लिए आ जाता है और सबसे कहने लगता है, एलेक्स मेरा भाई है। जिस पर वो बंदा बोलता है जिसका बेटा मारा गया था कि तब तो एलेक्स का भुगतान तुम्हें ही करना होगा। तभी एलेक्स भी अपने बॉट के साथ वहां आ जाता है। उसी वक्त वो बंदा लायन पर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को समन करने लगता है। जिस पर वो बॉट आगे आकर बोलता, अगर तुम्हें मेरे भाई यानी लायन से फाइट करना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। जिस पर वो बंदा बोलता, ठीक है, मैं तुमको भी देख लूँगा। ये बात सुनकर जिया सोच में पड़ने लगती है कि ये क्रो एलेक्स का कहीं वही रेड बर्ड तो नहीं है। इधर वह लायन बर्ड से कहता, तुम कौन हो? मैं तो किसी क्रो को नहीं जानता। जिस पर वो क्रो बोलता था कि मैं तुम्हारा भाई रेड बर्ड ही हूँ। जिसे सुनकर वो लायन कहता, तुम काले कैसे हो गए? क्या तुम जल गए थे? जिस पर वो क्रो बोलता है, ये जले नहीं कि ये मेरी ब्यूटी। उसी टाइम जिया पैलेस के बाहर आके कहते, ये फायर किंगडम है, कोई लड़ाई करने की जगह नहीं। जिस पर वो बंदा ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक राजकुमारी और कुछ नहीं। जिस पर बर्ड बोलता है, साढ़े ज़्यादा शानपति मत दिखा, मैं तो तेरी यहीं पे पुंगी बजा दूंगा, समझा ना। तभी वो 9 सिर वाला लायन उसे शांत करा देता है। तभी जिया उस बर्ड से धीरे से पूछती है कि एलेक्स। तभी वहाँ वो प्रिंस आ जाता है और उन तीनों को गले से पकड़ के उठा देता अपनी पावर की वजह से उन सबका दम घुटने लगता है। जिस पर वो प्रिंस कहता है, क्योंकि तुम लोग इस क्राउ को जानते हो इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। जिसे देखकर फायर किंगडम का वो सैनिक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को चोट पहुँचाने की? जिस पर वो प्रिंस बोलता, अगर तुम में से किसी ने एक पैर भी आगे बढ़ाया तो अभी मेरे राजकुमारी का सिर काट। जिसकी वजह से वह सैनिक वहीं पे रुक जाता है। जिस पर प्रिंस के सैनिक कहते, तुम तो बहुत ब्रेव एंड पावरफुल है। जिस पर एक दूसरा सोल्जर बोलता, हमारे एल्डर यहाँ पे बहुत ही जल्द आने वाले, जिसके बाद हम इन्हें बहुत ही आसानी से मार देंगे। जिस पर प्रिंस बोलता है, वह एल्डर एलेक्स के लिए आने वाले हैं, इन्हें तो मैं ही संभालूं। तभी वो प्रिंस चिल्लाते हुए कहता, एलेक्स मुझे पता है कि तुम यहीं आसपास हो, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं मैं इन्हें अभी के अभी मार दूंगा। जिस पर एक सैनिक कहता, क्या तुम्हें लगता है कि हमें एलेक्स को गुस्सा दिलाना, क्योंकि हम उसे पिछली बार भी नहीं हरा पाए थे। जिस पर प्रिंस खुश होते हुए कहता है, मैंने एक स्पेशल टेक्निक सीख लिया है और मैं अपना कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा चुका हूँ, अब एलेक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़। तभी वहाँ एलेक्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो उन सब से कह रहे थे, क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? जिसे सुनकर वो प्रिंस के सैनिक डरने लगते हैं। तभी वह प्रिंस कहता, एलेक्स तुम जहाँ भी हो अभी बाहर के आ जाओ। तभी एलेक्स एकदम से उसके पीछे आकर उसे एक स्लैब में दूर फेंक देता है और बड़े आराम से उन तीनों को भी बचा लेता है। जिसके बाद एलेक्स और वो क्रो अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह लोग वहाँ एलेक्स को देखने ही आए थे। वहाँ खड़ा वो बंदा जिसका बेटा मारा गया था, वो भी समझ जाता है कि मेरे बस की नहीं एलेक्स को हराना। तभी वो प्रिंस खड़ा होते हुए एलेक्स से कहता है, मैंने एसलेस माउंटेन से एक स्पेशल टेक्निक सीख ली, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिस पर एलेक्स कहता है, तुम ट्राई करके देख लो। जिस पर वह प्रिंस तुरंत उस पर वो टेक्निक का अटैक कर खुश होने लगता है कि एलेक्स तो मर गया, लेकिन एलेक्स को कुछ भी नहीं हुआ था। वह अपने मन में सोचता, इससे तो मेरी पावर का अंदाजा ही नहीं। वहाँ की स्मोक हटते ही प्रिंस जब एलेक्स को देखता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो एलेक्स से फाइट करने के लिए अपनी स्वाड बाहर निकाल कर और उस स्वाड से एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो एलेक्स अपनी टेक्निक से उसका एक हाथ काट देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग सोचते हैं कि आखिर एलेक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी उन सोल्जर को भी अपने बॉस की चिंता होने लगती है। इधर वो प्रिंसेस कहता है, मेरे पास स्पेशल टेक्निक होने के बावजूद तुमने मुझे हरा दिया, अब तुम एसलेस माउंटेन के दुश्मन हो, तुम चिंता मत करो, मैं इस फायर किंगडम को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर। एलेक्स कहता है कि अब तुमने अगर एक वर्ड भी निकाला तो मैं तुम्हें यहीं पे रेस्ट एंड पीस कर दूंगा। इतना कहते एलेक्स प्रिंस पर एनर्जी बीम का अटैक करता है, लेकिन तभी वह एक बंदा आकर उसका ये अटैक देखकर वो प्रिंस उस एल्डर से कहता है, जल्दी से आप एलेक्स को मार दो, क्योंकि इसने मुझे
कल भी परेशान किया था, जिस पर वह एल्डर बोल तुम चिंता मत करो, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तभी वहाँ के दो बंदे उस एल्डर के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वह भी एलेक्स से बदला लेने चाहते थे। जिसके बाद वह एल्डर एलेक्स को मारने के लिए अपनी 5 एलिमेंट रिंग निकाल और एलेक्स और उसके साथियों को उस 5 एलिमेंट रिंग का यूज़ करके बैरियर में कैद कर लेता। उस फॉर्मेशन में बहुत सारे ट्रेजर थे, जिसे देखकर एलेक्स कहता ये बस उनकी कॉपी है, असली ट्रेजर इनसे थोड़ा अलग दिखता है। ये सुनकर वहाँ खड़ी प्रिंसेस कहती है कॉपी रिंग की पावर इतनी ज़्यादा, तो असली रिंग की पावर कितनी ज़्यादा हो। वो दो बंदे अपने सबसे पावरफुल अटैक यानी पंपिंग पॉट्स एंड हॉर्न शॉट को बाहर निकाल लेते हैं, जो असल में कॉपी थे, जिसे देख एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता। वो अपने विंड थंडर एरो को बाहर निकाल हेल्प से बहुत ही आसानी से उस बैरियर से बाहर आ जाता है, अपने साथियों को भी बैरियर से बाहर निकाल लेता। ये देखकर वो एल्डर और उसके साथी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता। तभी एलेक्स एकदम से एक बंदे पे अटैक करके उसे घायल कर देता और दूसरे को पीछे ढकेल देता। उसके बाद एलेक्स उन तीनों से कहता तुम तीनों तो बहुत ज़्यादा कम, तुम सब मिल कभी मुझे नहीं हरा सकते। जिस पर वो एल्डर बोलता है तुम कोई सुप्रीम मास्टर नहीं, अगर तुम सुप्रीम मास्टर बन भी जाते हो तो तुम एटलस माउंटेन से टक्कर नहीं ले सकते। इतना कहते ही वह एल्डर उस रिंग के 5 एलिमेंट को अलग करके एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता, जिससे बचते हुए एलेक्स उसे जमीन पर फेंक देता। तभी एल्डर के वह साथी एलेक्स को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वह एल्डर एलेक्स पर रिंग की एनर्जी से अटैक करता है। उसी टाइम उसमें से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स से पीछे से अटैक करता है, जिसके बाद वहाँ फॉग ही फॉग हो जाता और उस एल्डर को लगता है कि एलेक्स मारा गया, लेकिन एलेक्स को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर वो एल्डर और उसके साथी हैरान हो जाते हैं, जिस पर एलेक्स उनसे कहता है जब मैं स्काई बैटल फील्ड में नहीं मरा तो मैं यहाँ कैसा। तभी एलेक्स बहुत ही गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन दोनों बंदों को बहुत ही आराम से मार देता है। ये देखकर एल्डर अपनी रिंग से एलेक्स के ऊपर कंटिन्यू अटैक करने लगता है। एलेक्स उसे अटैक से बचने के लिए अपनी शील्ड का यूज़ करता है, लेकिन उसकी वह बीम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए एलेक्स गॉड ऑफ ट्री की उस दी गई ग्रास का यूज़ उस एल्डर पर करता है, जिसकी वजह से वो एल्डर नीचे गिर जाता है। वो एल्डर घायल हो जाता है, जिसको एलेक्स उससे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली ट्रेजर आखिर किसे कहते। इतना कहकर एलेक्स उस ग्रास का यूज़ करके उसका एक हाथ काट देता है। ये देखकर आसपास के खड़े लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि एलेक्स इतना यंग होने के बावजूद इस एल्डर को हरा दिया। और इधर ये देखकर वो बर्ड और लायन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी वहाँ एल्डर अपनी रिंग से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है। तब वो एल्डर प्रिंस को अपने साथ लेके जाने लगता है और एलेक्स से कहता है मैं तुम्हें अगली बार एटलस माउंटेन की हेल्प से जरूर हरा। अभी एलेक्स उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे वह रिंग वाला ट्रेजर चाहिए था, लेकिन इससे पहले वह एल्डर वहां से भाग गया। जिसके बाद वह तीनों लायन, जिया एंड वह क्राउ एलेक्स के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। और इधर वहाँ खड़े लोग एलेक्स की पावर को देखकर चौंक गए थे। इधर वह लड़की को याद आता है कि उसके एल्डर ने एलेक्स से कुछ लाने को कहा था, जिस पर वो लड़की सोचती है पता नहीं मैं ये रिक्वेस्ट पूरी भी कर पाऊंगी या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। गाइस वीडियो अच्छी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू।